तो इस बार मैं समझता हूँ कि जो भी हार जीत का अंतर रहेगा वो 1 लाख के अंदर रहेगा। ठीक है, मेरठ से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए। धर्मेंद्र, जल्दी से सबसे पहले अपडेट वोटिंग परसेंटेज को लेकर, और सुबह से अब तक तस्वीर कितनी बदली? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरठ में पूरा दिन आज इस तरह से रहा है कि सुबह के टाइम में जिस प्रकार से मतदाताओं की लगातार भीड़ रही, लेकिन दोपहर में चिलचिलाती गर्मी में लोगों का आना, घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। सामने थोड़ा बहुत बढ़ा। अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में 65% जो मतदान यहाँ पर हुआ है। लगातार जिस प्रकार से बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगाया, गठबंधन ने एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 65% मतदान यहाँ पर सिमट कर रह गया। जिस प्रकार से बीजेपी का कहना था कि अब की बार 80 से 85% यहाँ पर मतदान होगा, लगातार डोर टू डोर जाकर जिस प्रकार से गठबंधन प्रत्याशी उन्होंने भी लोगों से अपील की थी, और चुनाव आयोग ने लगातार इस पर मेहनत की, मेरठ प्रशासन ने लगातार मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं 65% मतदान यहाँ पर होकर सिमट गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मेरठ और हापुड़ लोकसभा में जिस प्रकार से बीजेपी और गठबंधन की यहाँ पर लगातार जो टक्कर मानी जाती है वो कांटे की टक्कर है, और किसी का भी पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है कि कई जगह बीजेपी आगे रही तो कई जगह गठबंधन आगे रही। लगातार दोनों पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाया दोनों पार्टियों ने, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम सामने आएंगे। लेकिन दोनों पार्टियां चिंता में है, दोनों के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चिंता में है कि आखिर क्या हमारा पलड़ा भारी रहा या हमारा रहा, क्योंकि गठबंधन ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी। यहाँ पर अरुण गोविल जी थे जिनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम खेमा था, जो तमाम जो अधिकारी जो जिस प्रकार से नेता थे यहाँ पर बीजेपी के तमाम ने सबने एडी चोटी का जोर लगाया। मुख्यमंत्री खुद 5 बार मेरठ आए इस सीट को निकालने के लिए, क्योंकि ये हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दाव खेला अरुण गोविल पर। अगर अरुण गोविल यहाँ से सीट नहीं निकाल पाते तो बीजेपी की एक यहाँ से बड़ी हार होती है। अगर सीट निकाल जाते हैं तो समझो लेना कि राम नाम पर यहाँ पर वोट के लिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अरुण गोविल मुंबई में रहते हैं, क्या वो मेरठ में रहेंगे? लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों का एक असमंजस बना हुआ है, क्या अरुण गोविल मेरठ में रहेंगे? लेकिन साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रत्याशी सुनीता वर्मा है वो लगातार लोगों के बीच में रही है, लोगों के सुख दुख उन्होंने बांटा है। बिल्कुल तो बिल्कुल भी लगातार बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सवाल जो है लोगों के मन में अरुण गोविल को लेकर बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने दाव यहाँ पर अरुण गोविल पर जरूर खेला। हो सकता है कि आने वाले समय में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, लेकिन सवाल लोगों के मन में आज भी यही है कि क्या अरुण गोविल यहाँ मेरठ में रहेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी ब्यूरो चीफ का हमारे